यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग मेथड में आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक तथा अंतिम स्टॉक की सिर्फ मात्रा अगर दे रखी है तो किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ऊपरी व्ययों के अंतर्गत कारखाना, प्रशासन, विक्रय तथा वितरण व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। तो विभिन्न ऊपरी व्ययों के अवशोषण की कई रीतियां हैं, इनमें से किसी भी रीति का प्रयोग किया जा सकता है। ज्यादातर क्या होता है कि कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण प्रत्यक्ष श्रम पे, प्रशासन उपरिव्यय का कारखाना लागत पे और विक्रय तथा वितरण उपरिव्ययों का कारखाना लागत पे अथवा विक्रय की हुई प्रति इकाई लागत के आधार पे किया जाता है। अब प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक की सिर्फ मात्रा दे रखी है अगर, तो किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। यदि निर्मित माल का प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक या दोनों की मात्रा का उल्लेख अगर दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन उनका मूल्य नहीं दे रखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनके मूल्य का निर्धारण वर्तमान स्थिति में निर्मित माल की प्रति इकाई उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के आधार पे किया जाना चाहिए। अंतिम स्टॉक का इस प्रकार मूल्य निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि अंत में शेष बचा हुआ माल इसी अवधि में निर्मित माल में से है और प्रारंभिक स्टॉक को इसी मूल्य पे मूल्यांकित करने की मान्यता यह है कि गत अवधि में और वर्तमान अवधि में प्रति इकाई उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं है। अब एक इलस्ट्रेशन लेंगे, उससे ये चीज हमको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन आपको बता रखी है यहाँ पे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018 32,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, out of which 27 units sold at rupees 8 per unit. The cost of raw material consumed was rupees 1,28,000 and the direct wages paid rupees 35,200. The factory overhead are rupees 5 per hour for 2,600 hours for the month. The office overhead are charged at 20% of works cost and selling overhead at 25 paisa per unit sold. Prepare a cost sheet showing cost per unit and profit for the month. यानी कि इस क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का होगा, दूसरा टोटल अमाउंट का और तीसरा कॉस्ट पर यूनिट का। जनवरी मंथ के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। आउटपुट इस क्वेश्चन में बता रखा है 32,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड आपको बता रखा है 1,28,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो उसको 32 से डिवाइड करते हुए 4 पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट वेजेस जो बता रखा है आपको, वो क्वेश्चन में बता रखा है आपको 35,200। ये क्वेश्चन में बता रखा है। पर यूनिट निकालने के लिए 32,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 रुपए 10 पैसे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी 5 रुपए 10 पैसे। अब इसके बाद अगला वो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 2,600 घंटे लगने हैं। तो 2600 इंटू 5 करके 13,000 फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपका। ठीक है, 13,000 और पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 41 पैसा। इन तीनों प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट 1,76,200 रुपए और पर यूनिट अगर देखें तो 5 रुपए 51 पैसे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% लगाना है आपको वर्क्स कॉस्ट का। तो वर्क्स कॉस्ट है हमारे पास 1,76,200 रुपए, इसका 20% आ जाएगा 35,240 रुपए और पर यूनिट अगर देखेंगे तो 1 रुपए 10 पैसे आएगा। तो वर्क्स कॉस्ट में अगर ऑफिस ओवरहेड को हम ऐड कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका 2,11,440। ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ये चीज क्या आई, कॉस्ट ऑफ
आउटपुट कितने का? 32,000 यूनिट्स का। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट कितनी है? 2,11,440। और पर यूनिट अगर देखें तो 6 रुपए 61 पैसे। अब कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ गई, तो अब इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा उसका वैल्यूएशन करके उसको उसमें से लेस किया जाएगा। और जैसा कि आपको भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ आउटपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पर यूनिट के हिसाब से किया जाएगा। तो टोटल 27,000 यूनिट्स बेची हैं, इसका मतलब 5,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको उसकी वैल्यू को उसमें से लेस किया जाएगा। तो 5,000 यूनिट्स की जो वैल्यू है 6 रुपए 61 पैसे पर यूनिट के हिसाब से उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर दिया जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस करने के बाद जो आएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। ये चीज क्या आई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितने की? 27,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई आपकी 1,78,390 रुपए। ठीक है। अब इसके बाद सेलिंग ओवरहेड के लिए वो कह रहा है कि 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग ओवरहेड होगा। तो 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से विक्रय की गई इकाइयां कितनी है? 27,000। तो सेलिंग ओवरहेड आ जाएंगे 6,750। ठीक है। पर यूनिट अगर लगाएंगे तो वो आ जाएगा 27,000 से डिवाइड करके 25 पैसे। ठीक है। तो ये आ जाए, इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपकी 1,85,140 रुपए। और पर यूनिट के हिसाब से आ जाएगी 6 रुपए 86 पैसे। अब इसके बाद आपको सेल्स बता रखी है 8 रुपए के हिसाब से 27,000 यूनिट्स की। तो सेल्स का अमाउंट पहले निकाल लेंगे और बैलेंस के रूप में जो राशि आएगी वो कहलाएगी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकल के आ गया आपका कितना? पर यूनिट तो 1 रुपए 14 पैसे, और टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका 30,860 रुपए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दो चीजें पूछ रहा है, दोनों चीजें आपको आ जाएगी। एक तो प्रति इकाई लागत आ गई आपको निकल के, कितने? प्रति इकाई लागत आ गई 6 रुपए 86 पैसे टोटल कॉस्ट। ठीक है। और प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 30,860 रुपए टोटल। और पर यूनिट अगर देखें तो 1 रुपए 14 पैसे। तो इस तरह से यहाँ तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता तो उसको ऐड करते और किस वैल्यू के आधार पे करते? उसी वैल्यू के आधार पे। तो इस तरह से प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक अगर दे रखा है, उसकी सिर्फ मात्रा दे रखी है, तो उसका मूल्यांकन इस तरह से किया जाएगा।